થોડીક વાર પછી કરું છું. કઈ વાંધો નહીં. ઓમ. Yes. तो अब हमने आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इमोशनल ट्रिगर्स। एनर्जी इन मोशन को हमने जाना। ट्रांसलेशंस के लिए सुचित्रा, स्वाति सावंत, थैंक यू सो मच, एंड मीना जी गुजराती। अब हमारे ग्रुप्स में 3-3 ट्रांसलेशंस आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। या तो ने सारे हम दोनों की तो गूगल बाबा की जय है, मेरी और मीना बहन की। लेकिन स्वाति एक्शन का खुद का ब्रेन है स्वाति का। फिर भी प्रयत्न तीनों तरफ है, एफर्ट तीनों हाँ, का है। यस यस। कोई कम नहीं, कोई ज्यादा नहीं, सबका एफर्ट है। कोई खुद के अंदर से एफर्ट निकालता है, कोई बाहर से एफर्ट। एफर्ट मीना तो बहन तीनों म्यूट हो आप, म्यूट बोल बोल हाँ। पहले आरती बेन और आप सब लोग इंग्लिश में डालते थे ना, तो मेरे को इतना नहीं समझ में आता। का। मैं हाँ, गूगल में गुजराती करके समझ लेती थी। अच्छा। अभी चालू किया डालने को, आपने किया तो मैंने भी डालने का चालू किया। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ऑल राइट। तो इमोशंस, एनर्जी इन मोशन हमने देखा। हमने ये भी देखा चैतन्य है, हम चैतन्य है, सब कुछ चैतन्य है। हमारी रेसिपी रॉन्ग हो ही नहीं सकती, और इमोशंस को रोकना बहुत गलत बात है। कोई भी इमोशन होने दो, उसको महसूस करना है पूरी तरह से, और कहीं भी दबाना, कहीं भी रोकना नहीं है उसको। अम, और जब हम महसूस करते हैं, तब हमें समय मिलता है कि हम और गहराई में जाए और देखें कि ये इमोशन कहाँ से आया। तो कौन सी घटनाक्रम है, क्या बात है जहां से ये इमोशन आया हुआ है। और कोई भी इमोशन होने दो, इट्स ओके, हम तो कह ही सकते हैं। हाँ, किसी भी इमोशन को अगर जज नहीं करना है, तो बहुत अच्छा उपाय दिया है डॉक्टर न्यूटन ने कि इट्स ओके कह दो। तो कोई जजमेंट नहीं होगा। स्पेशली खुद के इमोशंस को हम बहुत जज करते, दूसरे के भी करते, पर खुद के उतने ही करते जितने दूसरे के। ऑल राइट। इमोशनल ट्रिगर्स। हाँ, ट्रिगर पता है ना, बंदूक की गोली चलती है, ट्रिगर खींचा तो गोली चल गई। ओके, तो संवेदना बाहर से आई, मैं जानती हूँ मीना जी के बटन कहाँ पे है, उसको दबा दिया, मीना जी चल पड़ी। क्रोध, काम, मोह जो भी होगा उसमें, राइट। तो जो भी, उसको हंसाना कैसा, रुलाना कैसा, हम सब एक दूसरे के बटन दबाते रहते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई एक जन दूसरे का ट्रिगर करता है और बाकी कोई करते नहीं। एवरीवन कीप्स ट्रिगरिंग एवरीबॉडी। और स्पेशली जहाँ पे क्लोज रिलेशनशिप है, घर के अंदर, पति पत्नी, बच्चे, सास ससुर, माँ बाप, भाई बहन, ये सारे नाते जो है, इसमें हमको पता होता है कि कहाँ ट्रिगर किया जाता है। और स्वार्थ के लिए, कभी कभी मस्ती के लिए, हम एक दूसरे को ट्रिगर करते रहते हैं। तो ये क्या है इमोशनल ट्रिगर्स? इट वॉज वन ऑफ द फ्यू ओकेजन्स इन माई अडल्ट लाइफ when I was considered a complete embarrassment. I had to watch one of those outlandishly gizmo-wrought sci-fi film. I didn't know the name even while I was in the theater watching it with my two teenage nephews. यहाँ पे डॉक्टर न्यूटन कह रहे, लाइफ, मेरे अडल्ट लाइफ में बहुत कम मौके होते आए हैं जब मुझे लज्जित किया गया हो। लेकिन एक ऐसा मुझे एक घटना याद है जहां पर मैं बहुत ही सहमा, बहुत ही लज्जित हुआ। और वो था कि मेरे दो क्या कहेंगे, भाई या बहन के बच्चे, हाँ, जो टीनेज नेव्यूज थे। क्या बोली ममता? भांजे। भांजे, हाँ। मेरे दो भांजों के साथ एक स्काईफाई मूवी देखने में थिएटर में गया हुआ था। Apparently it was a very popular, highly acclaimed film, hence a much awaited treat. बहुत ही हिट हुई थी वो फिल्म, और बहुत ही लोगों को पसंद आई थी, और बहुत अवार्ड्स मिले थे उसको। और इसलिए बहुत आतुरते से राह देख रहे थे बच्चे कि कब जाने को मिले, और मैं उनको ले गया। Despite my deep love for the boys and my genuine desire to be a part of their lives and to share their interests, the movie made no sense to me at all.
बोलते मेरे भांजों पे मेरा बहुत प्रेम था, मैं उनके जीवन के क्षण उनके साथ शेयर करना चाहता था, उनको जो चीजें अच्छी लगती है उसमें मैं सहभागी होना चाहता था। लेकिन इस फिल्म में क्या हुआ, क्यों हुआ, ये फिल्म मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। I could not keep myself from nodding off to sleep every now and then, to the extent that a few nasal sounds typical to my state of being kept emanating from me and caused intense embarrassment to the boys. Okay? कह रहे मुझे वो फिल्म पल्ले ही नहीं पड़ रही थी, और मुझे इतना बोर हो गया कि मुझे नींद आने लगी, और मैं झपकियां खाने लगा, और झपकियां खाते खाते बीच में घोरने भी लगा। तो मेरे भांजों को बहुत मतलब लज्जित हुए वो, कि ये क्या है, कि चाचा या मामा जो भी है उनके, ये क्या इस तरह से सो रहे हैं और घूर रहे हैं। I was literally prodded into wakefulness from both sides by a couple of well-muscled elbows, more times than I care to remember. पूरी फिल्म में कोनी मार मार के दोनों भांजे दोनों तरफ से मुझे जगाते रहे, और कई कई बार ये हुआ। I might come across sounding antiquated, but that really wasn't anything in that movie that I could relate to. आपको लगेगा यार ये तो कोई, मतलब जैसे हम कहते हैं ना, आपको बच्चों की बात है, आपके समझ में नहीं आएगी, तो शायद मैं पुराने ख्यालात का आपको मैं लगूंगा, लेकिन सच में उस फिल्म के साथ मैं बिल्कुल जुड़ नहीं पा रहा था। इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट इंटेंशंस, इट हैड नो इम्पैक्ट ऑन मी एट ऑल। मैं उनके लिए गया था, मुझे उनके इंटरेस्ट को समझने की भी इच्छा थी, लेकिन मुझ पर उस फिल्म का कोई असर नहीं हुआ। On the contrary, I can reel off the top of my mind all the facts and figures about a musical I had been to a couple of decades ago. लेकिन और एक कुछ सालों पहले, एक 10-20 साल पहले, मैं एक संगीत के कार्यक्रम में गया था, म्यूजिकल देखने गया था। और वो जो संगीत का कार्यक्रम था, आज भी मुझे हर पल उसका याद है। कौन किसने गाया, कैसे गाया, कौन कौन से गाने गाए, मुझे उसके बारे में सब कुछ याद है। आई कैन फील द रेसिड्यू ऑफ द यूफोरिया फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस इवन टुडे। आज भी जब मुझे उसकी याद आती है ना, तो मेरा दिल खुशी से भर उठता है। दिस इज नो इंडिकेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसने वो म्यूजिकल प्रोग्राम बनाया था उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, और जिसने वो मूवी बनाया था उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। ये ऐसी कोई बात नहीं है। I am sure the sci-fi had a more impressive background. It is everything to do what interests me against what does not. सीधी बात ये है, मेरे लिए कौन से विषय, कौन से व्यक्ति में, कौन सी वस्तुएं मेरे लिए मुझे पसंद आती है और कौन सी नहीं आती, मैं क्या चाहता हूँ और क्या नहीं चाहता, ये सारी बात चाहत पे आकर रुकती है कि कौन सी चीज मेरा ध्यान पकड़ के रखती है और कौन सी चीज के तरफ मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं बैठता। On similar lines, I might be able to vividly recall a chance meeting with a friend in a shopping mall many months ago, but not quite remember the face of my postman or milkman whom I might be seeing almost every day. देखो, वैसे ही अगर कुछ 10-20 साल पहले का कोई मित्र या वर्ग मित्र अगर हमें कोई मॉल में मिल जाता है, तुरंत हम उसे पहचानते हैं। उम्र में फर्क पड़ गया है, दिखने में फर्क पड़ गया है, फिर भी हम पहचान लेते हैं। लेकिन रोज हमारे दरवाजे पे आने वाला दूध वाला या सब्जी वाला या पोस्टमैन, शायद उसका चेहरा हमें याद भी नहीं आता। As a matter of fact, this is true of our foes as well. Someone we intensely dislike, we always remember them. हाँ? और एक है जिसको हम कभी नहीं भूलते, उनको तो हम हमेशा के लिए याद रखते हैं, वो है हमारे दुश्मन। दुश्मन को हम कभी नहीं भूलेंगे, उसका हर एक बात, उसका आव भाव से लेके सब कुछ हमें याद रहेगा। Here again, the difference is not in who they are,
तो ये मित्र है, ये दुश्मन है, ये पोस्टमैन है, ये कौन है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इन वॉट दे मीन टू अस, लेकिन वो हमारे लिए कितने महत्व के हैं, ये बात होती है। हाउ इम्पोर्टेंट दे आर टू अस। जो लोग दोस्त हो या दुश्मन, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हम कभी नहीं भूलेंगे, जो इम्पोर्टेंट नहीं है हम उन्हें ध्यान से देखेंगे भी नहीं। तो अगर मुझे मुझे याद है, मेरे किराने वाली की बीवी एक दिन मुझे मॉल में मिल गई, और सच में ये मेरे साथ हुआ था, और उसने मुझे हाथ किया, मैंने भी हाथ किया, लेकिन ये कौन है कौन है कौन है, मुझे याद ही ना आए। और फिर 2-4 घंटे के बाद मुझे याद आया कि हाँ, मैं किराना लेने जिस दुकान में जाती हूँ ना, उसकी बीवी थी ये। जो लोग इम्पोर्टेंट नहीं है उनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते, जो लोग इम्पोर्टेंट है हम उनको ध्यान से देखते हैं। ओके, वॉट एवर इट इज दैट वी रिलेट टू, लाइक और डिसलाइक, पसंद हो या नापसंद हो, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है विल ऑलवेज ट्रिगर अ रिएक्शन इन अस। उस चीज को लेकर हमारे अंदर से रिएक्शन आएगा ही आएगा। कौन सी चीजों को लेके? वो वस्तु व्यक्ति विषय जो हमें बहुत पसंद है, वो व्यक्ति वस्तु विषय जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं। राग द्वेष, हाँ, हमारे योगा टीचर्स के लिए राग द्वेष, ये दो चीजों के लिए हम पूरा ध्यान देंगे, ये ध्यान में रहे। और उसके उसके लिए हमारे अंदर से प्रतिक्रिया आएगी ही आएगी। Everything else dissolves into an indiscernible blur and fades away from our memory. बाकी जो चीजें हैं वो धुंधली हो जाती है और हमारी स्मृति में से चली जाती है, पिघल जाती है, बिल्कुल निकल जाती है। The triggers, as they are rightly called, are those circumstances, situations or people with whom we have an history. कौन हमें ट्रिगर करता है? कौन है जो हम में से प्रतिक्रिया निकालता है? वो परिस्थितियां, वो घटनाएं या वो लोग, ओके, जिनके साथ हमारा हिस्ट्री है, जिनके साथ हमारा एक इतिहास है, वही वही वस्तु व्यक्ति विषय हमारे में से प्रतिक्रिया निकालेंगे, यानी उनकी तरफ हम प्रतिक्रिया देंगे। With whom we have a history, some unfinished business that needs resolution and closure. देखो, इतिहास जो होता है और खास करके उस इतिहास में अगर कोई बात पूर्ण नहीं हुई है, अगर कोई बात को हमने कंप्लीट नहीं किया है, ऐसे लोग हमारे अंदर से प्रतिक्रिया उनके तरफ हमारे अंदर से प्रतिक्रिया आएगी ही आएगी। क्या कहना चाहती हूँ, समझो अगर कॉलेज के दिनों में, फॉर एग्जाम्पल आपका एक उदाहरण दे रही हूँ, अगर आपका कोई वर्ग मित्र के साथ, क्लासमेट के साथ अगर आपका कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, तो वो तुम्हें खाते रहता है, वो वो टक 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 चलता है। कभी कभी 40 साल बाद वो व्यक्ति मिलता है, और जब हम उसे वो बोल देते हैं, उस बात को हम क्लियर कर देते हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसकी चर्चा करके, चलो छोड़ो जाने दो, दोनों तरफ से हम उसको क्लोजर लाते हैं, तब जाके चैन पड़ता है, तब तक चैन नहीं पड़ता। ऑलराइट, इट इज ओनली देन दैट अ रिएक्शन इज इवोक्ड, एज दे से टिपिकली गोज, द अदर्स लीव यू कोल्ड। इंग्लिश में ये एक फ्रेज है कि बाकी कोई भी कुछ भी करने दो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑलराइट, जिनके साथ हमारा इतिहास है, जिनके साथ हमारे कर्म बंधन पूर्ण नहीं हुए, जिनके साथ जो भी विषय था उसको लेकर हमने एक क्लोजर नहीं लाया है, इनकी तरफ हमेशा हम प्रतिक्रिया देंगे ही देंगे, बाकी सबके साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, चलता है। दिस अनरिजॉल्व्ड बिजनेस कुड वेरी वेल बी विथ योर ओन सेल्फ। और ये सिर्फ दूसरों के साथ नहीं हम करते, खुद के साथ भी कोई कोई विषय होते हैं, वो खुद ही समझ नहीं पाए हैं और खुद को ही उसके जवाब नहीं मिले हैं,
इसलिए खुद के साथ हम अस्वस्थ रहते हैं, क्योंकि वो विषय को अंडरस्टैंडिंग से कंप्लीशन हम नहीं ला सके हैं। इसलिए कहीं ना कहीं वो दिल में खटकते रहता है। This unresolved business could very well be with your own self, meant to help you look within and discover yourself. अगर अपनी ही कोई बात खलती है तो वो इसलिए, जैसे शरीर में देखो, हमारा शरीर कुछ बोल रहा है, अगर कहीं दर्द है, अगर कहीं बेचैनी है या कहीं संवेदना है, यानी हमारा शरीर कुछ बोल रहा है। वैसे ही इमोशंस को लेकर भी जो भी महसूस हो रहा है वो चुभ रहा है। हम कहते हैं ना, यार ये दिमाग में मेरी बात चुभ रही है, ये दिल में ये कांटा हमेशा के लिए लग गया, ये मुझे हमेशा चुभते रहेगा, ऐसा सब हम बोलते हैं कि नहीं? हाँ, वी यूज दीज फ्रेजेस, राइट? तो कहना क्या चाहते हैं हम कि वो क्यों चुभ रहा है? वो कह रहा है मेरी तरफ देखो, इस बात को समझो, मेरी तरफ देखो, इस बात को समझो, अपने आप को जानो। और जब मेरा काम हो जाएगा, जब अपने आप को तुम समझ जाओगे, जान जाओगे, मैं चला जाऊंगा। आ रही है बात ध्यान में? मला एक फक्त गोष्ट सांगा, बॅकग्राऊंडचा आवाज अजिबात येत नाहीये ना? दोन दोन मशीन लावल्यात वरती म्हणून. ऑल राइट. सो तो अगर मन में कुछ चुभ रहा है तो उसको ध्यान देना जरूरी है। अगर बार बार कोई बात तुम्हें ध्यान में आती है, दिन में 4 बार, या हर महीने 2 महीने, या हर साल 2 साल, कोई भी बात होने दो, अगर वो तुम्हारे ख्याल में आती है तो उसको ख्याल देना जरूरी है। When a postman delivers the mail at your door, your business with him ends at that moment. देखो, कोई पोस्टमैन जब पत्र देने आता है, उसने पत्र दिया, तुमने लिया, क्लोज हो गया ना, काम खत्म है, काम तमाम है, और कुछ वजा बाकी ज्याला आपण म्हणतो ना, देर इज नथिंग पेंडिंग, इट्स कंप्लीट, द एक्शन इज कंप्लीट, हिज एक्शन वॉज टू गिव, योर्स वॉज टू टेक, हो गया, फिनिश्ड। लेकिन हमारे निजी संबंधों में ऐसा नहीं होता। हम बार बार एक दूसरे के साथ जब संपर्क में आते हैं, हाँ, तब इसलिए बहुत लोग ऐसे होते हैं, दूर से सब, है ना, अपन म्हणतो ना, दुरून डोंगर साजरे, दूर से सब बहुत मस्त था, अब साथ में रहने लगे तो रोज झगड़े हो रहे हैं। हाँ, ये भी हमको देखने को मिलता है। तो unless you have developed a personal bond with him, there is no further interaction. अगर तुम उसके साथ बातें करते हो, चर्चा करते हो, मजाक मस्ती करते हो, उसके बारे में जानते हो, अपने बारे में उनको बताते हो, अम दिसत नहीं है मला ती, अपने बारे में उनको बताते हो, तो मी म्यूट ऑल करून टाकते. गेलं ते कुठेतरी. हा, एक मिनिट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. कुठे है? ये जो मयूर पटेल कौन है, वो जरा प्लीज म्यूट कर दो खुद को. हो गया, मला दिसतच नाहीये. नाही झालं, बारीक बारीक आवाज येतो थांब त्याच्यात. थांब, मी म्यूट ऑल करून टाकते. हा. हा, ओके, या थांबला आवाज? ओके. हाँ, तो जिनके साथ हम संबंध बनाते हैं, जिनके साथ हम कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानने को लगते हैं, तब जाके हमारा कर्म बंधन बनता है, मतलब इंटरेक्शन चलते रहता है. द नेक्स्ट डे इट वुड जस्ट एज विल बी अ डिफरेंट पर्सन डिलीवरिंग योर मेल्स. अगर पोस्टमैन आया, पत्र दिया, काम खत्म है, अगले दिन अगर दूसरा पोस्टमैन आता है तो हमको कोई फर्क पड़ता नहीं है. लेकिन अगर उस पोस्टमैन के साथ हमने दोस्ती कर ली, भैया आप कहाँ रहते हो, आपके घर में कौन कौन है, आपको कितने बच्चे हैं, आप इस काम में कितने साल से हो, आप चाय पानी पियोगे, आप बैठो, कैसे हो, कैसा है आपका काम, तो दूसरे दिन अगर वो नहीं आया तो फिर हम ट्रिगर हो जाएंगे कि क्यों नहीं आया. हमारे अंदर से प्रतिक्रिया आएगी, आज क्यों नहीं आया, आज तुम क्यों आए हो, अरे हमेशा तो वो आते हैं, आज तुम क्यों आए हो, है ना, ये हो गई प्रतिक्रिया.
Hence, he evokes little or no reaction out of you. He does not kindle your emotions. On the other hand, there would be a few others who send you on a roller coaster of emotions. अब ये तो चलो दूर का है, ओके फिर थोड़ा नजदीक का लेते हैं। दोस्त लोग हैं जो सिर्फ कॉलेज में मिलते हैं, या सिर्फ किटी पार्टी में मिलते हैं, या सिर्फ कोई मीटिंग में मिलते हैं, या वर्क प्लेस के लोग हैं, कलीग्स है जो थोड़े समय के लिए मिलते हैं, महीने में एक बार मिलते हैं, कभी कभार मिलते हैं। उनके तरफ भी हम बहुत ज्यादा इमोशनली रिएक्ट नहीं होते। तो सबसे अधिक इमोशनली रिएक्ट आपके ध्यान में आ गया होगा किसके साथ होते हैं? हाँ, घर वालों के साथ, जो जिनके साथ हम दिन हर रात हर साल, मतलब 365 डेज, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि एक दूसरे को मिले नहीं। ऐसे लोग जो है, इनके साथ इमोशनल बंधन हमारे बनते हैं, और हम रोलर कोस्टर में बैठते हैं। कभी गुस्सा करते हैं, कभी प्रेम करते हैं, कभी हंसते हैं साथ, कभी लड़ते हैं, कभी झगड़ते हैं। More often than not, relationships are the surest triggers, be it with family, friends, our work, career, and even money. तो जैसे मैंने कहा, सिर्फ व्यक्तियों पर प्रतिक्रिया हमारी नहीं होती, वस्तु, व्यक्ति और विषय, तीनों को लेकर हमारे अंदर से प्रतिक्रियाएं आती है। वो सारे विषय देखो, अब कोई कोई विषय होते हैं जहाँ पे हम सहभाग होते हैं, उत्साह से बात करते हैं। कोई कोई विषय होते हैं हम बोलते हैं यार प्लीज मेरे को इसके बारे में कुछ बोल मत, मेरे को इसमें कुछ समझना नहीं है। तो ये हो गए विषय, आई एम सॉरी। और वस्तु, व्यक्ति तो हमने बोला, और वस्तुएं को भी हमारी प्रतिक्रिया आती है। मेरा ड्रेस, मेरी साड़ी, मेरा फोन, मेरा बर्तन, माझा डब्बा। बहुत बहुत सारे, मैंने एक मराठी में ये सुना था कि हाउसवाइफ्स को डब्बे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मराठी में एक देयर वाज अ फनी राइट अप, अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट डब्बाज आर फॉर मदर्स एंड वाइव्स। कुछ नहीं आएगा वापस चलेगा, मेरा डब्बा मुझे वापस आना चाहिए। ये ज्यादातर हमारे यहाँ स्त्रियों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ખાસ કરીને ટપરવેર हाँ, टपरवेयर ખોવાઈ જાય તો ગમે ત્યાંથી લઈ આવજો। या फिर काम को लेकर हम प्रतिक्रियाएं देते हैं कि काम अच्छा है, काम बुरा है, मुझे ये करना अच्छा लगता है। मैंने हाउसवाइफ में भी ये चर्चा सुनी है, मुझे बर्तन धोना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं कपड़े कितने भी हो धो लेती हूँ। कोई कहेगा मुझे ये खाना पकाना पसंद नहीं है, साफ सफाई सारी मैं कर लेती हूँ। ऐसी भी चर्चाएं होती है। कहने का मतलब है, काम को लेकर भी हम प्रतिक्रियाएं देते हैं। और ऑफ कोर्स पैसे को लेकर तो प्रतिक्रिया ही प्रतिक्रियाएं होती है हमारी। हर एक को पैसे को लेकर कुछ ना कुछ उनका ओपिनियन होता है। When interacting with people or dealing with issues in these core areas of our life, our emotions unfailingly show up. तो इन चीजों को लेकर हमारे भाव जागृत होते ही है, हमारी भावनाएं हमें दिख ही जाती है। अगर किसी को कुछ अवार्ड मिल गया जो मुझे मिलना चाहिए था, तो अगर ईर्ष्या होती है तो ईर्ष्या होती है। अगर क्या बोलते हैं, एनवी होता है तो एनवी होता है, जेलसी, एनवी, यू फील ऑल दीज फीलिंग्स। समटाइम्स यू फील आई डिजर्व्ड इट मोर, समटाइम्स एंड आई शुड हैव गॉट इट, ये भी होता है। तो हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं हमेशा ऊपर आती है। Very often, depending on our environment and belief system, there are some emotions that are considered desirable and some that are not. अब देखो, भावनाओं में भी हमारे वातावरण और हमारी मान्यताओं पे आधारित कुछ भावनाएं दिखाना अच्छी बात है, और वही भावनाएं कहीं और दिखाना बुरी बात है। मतलब अगर बच्चे घर में धिंगाड़ा करते हैं चलेगा, लेकिन दूसरे के यहाँ मेहमान करके गए हैं तो दे हैव टू स्टे इन देयर बेस्ट बिहेवियर। तो उनको बोर हो गया तो भी वो बोल नहीं सकते, उनको रोना आ रहा तो भी रो नहीं सकते, क्यों? किसी और के यहाँ गए हैं। राइट? वैसे ही अपने घर में अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो हम फटाक से रिएक्ट होते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं,
बैडमिंटन हम टेनिस बैडमिंटन का खेल शुरू हो जाता है, उसने एक दिया तो हम दो दे देते हैं। लेकिन अगर कोई और जगह पे है, किसी यहाँ मेहमान करके गए, या ऑफिस में बॉस के साथ हम लोग साथ में हैं, अंदर से तो बहुत गालियां आ रही है या अंदर से लड्डू फूट रहे हैं, हाँ, डिपेंडिंग ऑन हैप्पी और सैड ओकेजन, लेकिन दिखा नहीं सकते। तो हमारे वातावरण, हमारी मान्यताओं के अनुसार हम हमारी भावनाओं को दिखाते हैं या दबाते हैं। पर भावना जागरूक होती है जरूर। देर इज एन इमोशनल रिएक्शन टू एव्हरीथिंग. मला पटलं, मला नाही पटलं, पण मी काहीच बोलले नाही. Right? I wasn't in agreement, but I kept quiet. I did not say. So there is no expression of whatever you are feeling. The desirable emotions are, of course, those that convey a sense of well-being and are always welcome. तो भाव जो होते हैं, भावनाएं जो होती है, कौन सी भावनाएं हमें पसंद आती है? वो भावनाएं जिससे हमें अच्छा लगता है, ओके। एंड वैसी भावनाएं हमें हमेशा पसंद आती है। कौन सी भावनाएं? जो भावनाओं से हमें अच्छा लगता है। किसी ने तारीफ कर दी, हमें अच्छा लगा, हाँ, तो अच्छा जो भी लगता है वो भावनाएं हमें पसंद है। However, it is to the undesirable emotion that we need to pay more attention. लेकिन जो भावनाएं हमें अच्छा नहीं महसूस कराती, जो भावनाएं हमें बुरा महसूस कराती है कि अरे मैंने क्यों गुस्सा किया, अरे क्यों मेरे पेट में दुखा, अरे मैंने क्यों जो भी प्रतिक्रिया आपने दी है, जो भावनाएं हमें पसंद नहीं, उनको ध्यान देना जरूरी है। जैसे पतंजलि कहते हैं, सारी वृत्तियां जो है क्लिष्ट भी हो सकती है, अक्लिष्ट भी हो सकती है। जो अक्लिष्ट है नो प्रॉब्लम, जो क्लिष्ट है उसकी तरफ हमें ध्यान देना है। जो क्लेशदायी चीजें होती है उसको ध्यान देना जरूरी है। शरीर में पेन है, क्लेश है, ध्यान देना है। भावनाएं क्लेशदायी है, ध्यान देना जरूरी है। Not in, however, it is the undesirable emotions that we need to pay more attention, not in devising methods to move away from situations that trigger them, but understanding why those emotions are triggered. जिनके पास बुक है, please underline this statement. देखो, ज्यादातर हम ये, बिमला जी ने भी इंसाइट्स इनटू भगवत गीता में काफी, she has discussed this in complete detail. You know, whenever we are hurt or whenever we are experiencing negative emotion, our first instinct is to move away. संबंध तोड़ते हैं हम, दूर हो जाते हैं। There is a tendency to move away. Okay? यानी क्या? तो जाने दो, मुझे उसके घर जाना ही नहीं, जाने दो, अब धीरे धीरे ना मैं संबंध कम कर डालूंगा या कम कर डालूंगी। ये हम करते हैं। अगर हमें कोई, किसी ने कुछ बोल दिया, कोई टॉन्ट मार दिया या कुछ बोल दिया और हमारे मन को दुख का अनुभव हो गया, तो वो दुख की भावना से हम कहते हैं जाने दो यार, आप मुझसे बात ही मत करो, या मैं आपसे दूर ही रहती हूँ, या आप मुझसे दूर रहो। ये हम करते हैं। जो भावनाएं हमें पसंद नहीं है, जो लोग या जगह, वस्तु, व्यक्ति या विषय उन भावनाओं को ट्रिगर करता है, तो हम उससे दूर हट जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, ये हमारी गलती है, दिस इज रॉन्ग। तो क्या करना है? ये समझने की कोशिश करनी है कि मेरे अंदर ये भावना आई कैसे। अगर समझो, अब बच्चों में तो बहुत कंपटीशन होता है, उसको 98% मिल गया और मुझे 97 मिल गया, तो दुख होता है। तो अब उसके वजह से दुख हुआ, और मैंने इतनी मेहनत की, वो टीचर की प्यारी है। ये एग्जाम्पल आसान है समझना, लेकिन आप अडल्ट लाइफ में इसको अप्लाई करके देखो।
नहीं वो उसको ज्यादा चाहती है, वो क्या चाहता है, या वो बस मेरी तो हमेशा वो ही गलतियां ही निकालता है, मुझे और कोई ऐसा बोलता नहीं, ये बोलता ही है। समझे, हम क्या करते हैं, उस परिस्थिति को देखते हैं और गलतियां किसका कहाँ गलत है, लेकिन मेरे अंदर अगर दुख का बटन नहीं है तो कोई भी दबाएगा ही कैसे। मेरे अंदर वो भाव है, इसलिए वो भाव उभर आया। ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं पता है, बहुत नादान है, अरे तिला ना कळतच नाही की तिला शेंडीला होता है। हम क्या कहते हैं, उसको समझ में ही नहीं आता है कि लोग उसका डिसएडवांटेज ले रहे हैं, क्योंकि वो भाव ही उसके अंदर नहीं है। जो ट्रिगरिंग बटन्स होते हैं वो अगर तुम्हारे अंदर, अगर जेलसी का भाव अंदर है ही नहीं, तो फिर कैसे वो प्रतिक्रिया आएगी। तो हमें ये देखना है, और हम सब भाव का अनुभव लेते हैं, अनलेस कि आप अभी बहुत इवॉल्व हो गए और आप ब्रह्म रूप में जीवन जीते हो, तो सारे बटन आपने हटा दिए हैं, तो कोई इमोशनल रिएक्शन नहीं आएगा आपके अंदर से। लेकिन हम सब इमोशंस के एक्सपीरियंस करते हैं, सारे डिसअपॉइंटमेंट, डिसग्रंटलनेस, हम लोग बहुत चीजों के इमोशंस। तो वो मुझे मुझे क्यों बुरा लगा, इस बात को देखना है, हमारे अंदर देखना है कि ये वाला भाव मेरे अंदर था इसलिए निकला ना, तो वो अंदर क्यों है, इस चीज को ध्यान देना है। When a person or a situation triggers our emotions, let us say anger, the most important thing to keep in mind is that the energy is moving within us. तो अब क्या करोगे, हाँ, अगले बार जो भी भाव आपको महसूस हो, स्पेशली नकारात्मक भाव अगर आपको महसूस होता है, तो सबसे पहली चीज आपने ये सोचनी होगी कि मेरे अंदर की एनर्जी हिली, मेरी अंदर की ऊर्जा गतिमय हो गई है, गतिशील हो गई है। ये पहले सोचो। हाँ, अगर कोई भी भाव आपके अंदर से जब उभरता है, तो ये पहली बात, एनर्जी दैट वी हैव आइडेंटिफाइड विथ अ फीलिंग ऑफ एंगर, ये सुख की एनर्जी है या क्रोध की एनर्जी है या दुख की एनर्जी है या नैराश्य की एनर्जी है। हम उसको कैसे पहचानते हैं, क्रोध नाम से का जो फीलिंग है उससे हम पहचानते हैं। ओके, तो ये हमारे अंदर ट्रिगर हो गई। द फोकस शुड बी इन recognizing that these energies, emotions of anger are lying latent within our aura। मीना जी, आप ऊर्जा की बात कर रही थी, राइट? इतनी सूक्ष्म है ऊर्जा कि उस ऊर्जा के, मतलब हमारे ऑरिक बॉडी में, उस ऊर्जा में ये क्रोध सोया हुआ था, सुप्त अवस्था में था। और कोई व्यक्ति या वस्तु या विषय या कोई घटना या कोई परिस्थिति ऐसी होती है जिसने वो सोए हुए को जगा दिया, और जाग गया तो वो गतिशील हो गया, तो शरीर के अंदर से बहने लगा। लेकिन क्रोध अंदर था। कोई भी भावना है ना, बाहर नहीं होती, अंदर होती, अंदर ही चलती है। वो एक बहुत अच्छी कहानी है कि एक साधु होता है, वो सोचता है बस अभी ये संसार से मैं तंग आ गया हूँ, मुझे मुझे चैन चाहिए, मुझे शांति चाहिए, और मुझे ये लोग, मैं वो जाके गुफा में बैठ जाता है, और बैठ के वहां पे उसको लगता है लोगों से, उन जगहों से मैं दूर हो गया हूं, तो अभी मुझे क्रोध नहीं आएगा। वहां पे भी उसे क्रोध आता है, अगर कोई पक्षी चिड़िया की आवाज आ जाए तो गुस्सा आ जाता है, अगर कोई ख्याल आ जाए, कोई पुरानी बात आ जाए तो क्रोध आ जाता है। अब जिसके ऊपर हमें क्रोध आ रहा है वो व्यक्ति सामने है तो नहीं, मीलों दूर हो तुम, एक गुफा में बैठे हो, किसके भी साथ संपर्क नहीं, तो भावनाएं हमारे अंदर सुप्त अवस्था में होती है। जैसे अभिनिवेश, हम योग में अभिनिवेश जो है, यानी मौत का डर,
या जीवन से प्रेम, ऐसा उसका मीनिंग होता है। तो वो अभिनिवेश हम महसूस करेंगे या नहीं, पता नहीं। जब आखिरी क्षण आएगा तब पता चलेगा। हाँ, वो सोया हुआ है, वो जगेगा, वो है भी कि नहीं हमें नहीं पता। हम कहने को अरे मौत से तो मैं नहीं डरता, ये कह देते हैं, लेकिन हमें वैसे ही हमारे अंदर कौन कौन सी भावनाएं सुप्त अवस्था में सोई हुई है हमें पता नहीं। जब परिस्थिति आती है या ऐसा व्यक्ति आता है जो उस भावना को जगाने की ताकत रखता है, हमने उसको वो ताकत दी है, वी हैव गिवन अवर पावर अवे टू देम, तब जाके वो जगता है। तो तुम साधु बन जाओ, संत बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, हर परिस्थिती में। यस सुचित्रा, यस गो ऑन, टेल मी. सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे ना, कितीही आपण म्हणजे असं म्हणू नाही शकत मी रागावर मात केलीये, मी भीतीवर मात केलीये, नाही. मला कधीच राग येणार नाही, मी कधीच घाबरणार नाही. मग ते आहेत, आपल्या सुप्त आहेत. जेव्हा ते ट्रिगर होतील तेव्हा त्यावर म्हणजे असं कोणीच म्हणू शकत नाही, कोणतीच व्यक्ती किंवा कुठली मास्टर्स किंवा कोणी. एब्सोल्युटली, Yes. एब्सोल्युटली, कितने भी बड़े सदगुरु बन जाओ, मास्टर बन जाओ, अगर तुम्हारे अंदर क्रोध का बटन है तो वो कोई ना कोई तो दबाएगा कभी ना कभी, और तुम्हें क्रोध आएगा, वो ऊर्जा जागेगी और वो तुम्हारे गतिशील होगी तुम्हारे शरीर में। सही बात है। कोई ऐसा कह नहीं सकता कि नहीं नहीं मुझे गुस्सा कभी नहीं आता, जो सुचित्रा जी कह रही है, या मुझे ये नहीं होता, या वो नहीं, या ये भावना मेरे में, मैं किसी पे जलूंगी, है हो ही नहीं सकता। until the right opportunity comes. જી હંસાજી. આજની જ વાત છે. હમણાં આપણે રોજ રીડિંગ ને બધા ક્લાસ ચાલુ પોતાના ઉપર ચાલુ છે બધું કરવાનું. તો આજે એવી બે ઘટના બની કે મને પોતાને એટલે એમ દુઃખ જ એમ કે એવા બે સમાચાર આવ્યા હમણાં કોર્ટના જેવી રીતના. તો એ ઉપરા ઉપરી થોડા 1 કલાકમાં વળી બીજો સમાચાર એવો આવ્યો. તો મને હું પોતે થોડીક વાર હલી ગઈ એમ. તો ઈ તમે હમણાં કહો છો ને કે ઈ ભાવનાથી કેવું, તો ઈ ચીજ હજુ એમ એનામાં બેલેન્સ થતા થોડી ટાઈમ લાગી ગયો કે એવા વ્યક્તિનું મને અવસાન થયું કે જે અમારી સાથે ફરવા ચાલ્યા હતા ને એવી રીતના. તો ઈ બી એક કે તમે હમણાં કીધું ને કે ઈ ભાવના અંદર બેઠેલી હોય, ને ઈ તરત જ ઉપર આવે. પરફેક્ટ. તો એમ કે એને બીજું એક ફેમિલીમાં એવું બન્યું. તો એમ એવી બે વસ્તુ બની, તો હું પોતાને સ્ટડી કરતી હતી એકદમ જોવામાં કે આ જો મારી એનર્જી લેવલ હમણાં રોજનું એક આમ સરખું જ ચાલતું હતું, તો હમણાં જરાક આજ બપોરના થોડું ડિસ્ટર્બ થઈ ગયું. હા, આવી ગયું એકદમ રાઈટ. અને આજનું લેસન બી એને લગીને જ છે એમ. યસ, પરફેક્ટ, બિલકુલ. આરતીબેન એના માટે એક જ લાઈન. જી. ભાગો નહીં જાગો. हाँ, भागो नहीं जागो, सही, मस्त, वेरी नाइस, ग्रेट वर्ड्स. हाँ, भागो नहीं जागो, बहुत अच्छा बृहद्वाक्य है. तो सजग हो जाओ. जब जब कोई भावना महसूस होती है तो उसको पहले देखो, अच्छा ये भावना, ये मेरे अंदर से ऊर्जा हिली, गतिशील हो गई, चलने लगी, हाँ, और ये मेरे अंदर सोई हुई थी, अब भी ये मेरे अंदर है, हाँ, इसको देखना है हमें. The focus should be on recognizing that these energies, emotions of anger are lying latent within our aura. The person or situation, by kindling it, has only served to make us aware of what already exists within us. तो जो हमारे अंदर है, इसकी सजगता उसने हमें दे दी, तो उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? थैंक यू बोलेंगे. कि तूने मुझे सजगता दिलाने में मदद की है कि मेरे अंदर क्रोध है, मेरे अंदर नैराश्य है, मेरे अंदर अपेक्षाएं है, तो जो भी भावनाएं मेरे अंदर है इसकी तरफ ध्यान आपने दिलाया. ओके, तो जो व्यक्ति पे बहुत गुस्सा आ रहा है, जब सजग हो जाएंगे और अपने अंदर के बटन को देखेंगे, ट्रिगर को देखेंगे, ऊर्जा को देखेंगे, और फिर मन से क्या निकलेगा? मेरे तो मन से थैंक यू निकलेगा. आई एम जस्ट सेइंग. Alright, so the smart thing to do under these circumstances, that would be to recognize, acknowledge and allow the emotion to flow. पहचानो, मान्य करो और बहने दो. हर भावना को पहचानो, स्वीकार करो और उसे बहने दो. Feel the feeling fully.
पूरी तरह से उस भाव को जानो, उस भाव को महसूस करो। शरीर के अंदर ये बहती हुई ऊर्जा, इसको पूरी तरह से जानो। Not by projecting it on the trigger, but by keeping the focus on the self and being with the feeling. अब सामने वाला ने मुझे एक सुनाए, दो सुना दूंगी, ये मेरा प्रतिक्रिया अगर है कि नहीं, मुझे मेरे ईगो को हाथ नहीं लगाने का, नहीं तो मैं तेरे ईगो को 2 बार हाथ लगाऊंगी, राइट? यानी मेरे अंदर ईगो है। तो ये जब नेक्स्ट टाइम अब सजग हो गए हो, तो हाँ, ईगो की ऊर्जा हिली, अहंकार जागृत हुआ, और ये खुद को ही देखो। और अहंकार कैसा महसूस होता है उसको महसूस करो। जैसे अभी हंसाबेन बोल रही थी कि 2 उनको बैड न्यूज आई, 2 व्यक्तियों के 2 न्यूज उनकी खराब आई, और जो शांति से सब कुछ उनका चल रहा था, अचानक सब हिल गया, राइट? तो वो जो हिलना है उसको देखो, उसका स्वीकार करो, और जो भी महसूस हो रहा है उसको पूरी तरह से महसूस करो। अगर आंख से पानी बह रहा है तो बहने दो, अगर थोड़ी थरकाप हो रही है तो होने दो। देखो थरथरते हाथों को, या पेट में अगर कुछ ऐसा यू फील अ कॉन्ट्रैक्शन इन योर टमी, तो एक वो महसूस, उसको देखो। हर चीज को होने दो, रोको मत। रोना आ रहा है, पानी पी लूं ताकि रोना रुक जाए, नहीं। हाँ, हंसी आ रही है, लेकिन नहीं नहीं कैसे हंसेंगे, रोक दी। हाँ, नहीं, हर भाव को पूरी तरह से महसूस करना है, लेकिन कहाँ से? खुद के अंदर। जिसने ट्रिगर किया है उसके ऊपर फोकस नहीं करना। नहीं तो क्या करोगे, एक उसको, सामने वाले को एक के बदले 2 दे दोगे। नहीं, सामने वाले पे फोकस मत करना, तुम्हारे अंदर जो कुछ छुपा हुआ है उसको ध्यान दो, जो कुछ सुप्त अवस्था में है उसको ध्यान दो। Once the energy has flowed out, it will leave us in a state of mind that makes it possible to go deeper within ourselves and identify the root cause. अगर समझो मुझे अपमानित महसूस हुआ, ओके, तो वो अपमान का एहसास कैसे होता है उसको देखना है। कैसे दिल बैठता है या जो भी कुछ होता होगा शरीर में, उसको देखना है। और देखने के बाद क्यों अपमान, क्या एहसास मुझे हुआ, उसका मूल कारण क्या है उसको देखो, रूट कॉज को देखो। क्योंकि मेरा अहंकार को ठेस लगी, इसलिए मुझे अपमान की भावना महसूस हुई, ये रूट कॉज हो गया। यानी मेरे अंदर अभी भी अहंकार है। तो इस अहंकार को मैं शांत कैसे करूं? तो वृत्तियां मुझे और कम करनी होगी। आ रही है ना बात ध्यान में मैं जो बोल रही हूँ? या आई एम जस्ट सेइंग हाउ द होल साइकिल गोज, राइट? So you go deeper within yourself and identify the root cause. Our emotional triggers are in place and thank God for that. हमारे अंदर ये सारे बटन है, पूरा का पूरा पैनल है वहां पे, हाँ, भावनाओं का। और अच्छा है कि हमारे अंदर है, टू हेल्प अस टू कीप मूविंग फॉरवर्ड ऑन अवर सर्च फॉर सेल्फ डिस्कवरी। खुद को जानने का प्रयास जारी रहे, इसलिए ये हमारे अंदर है, वरना हम खुद को ढूंढने के लिए कभी जाते ही नहीं। अगर अलग अलग भावनाएं हमें महसूस नहीं होती तो खुद को टूल बार, यस सुचित्रा, टूल बार, अगर ये भावनाएं हमारे अंदर हमें महसूस नहीं होती तो हम खुद को जानने की कोशिश कभी नहीं करते। ये सारी भावनाएं हमारे अंदर है, इसलिए खुद को जानने की हम कोशिश करते रहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं ऐसी क्यों हूं, ये जानने की कोशिश। As a human being, we are exposed to the entire spectrum of emotions ranging from ecstatic to downright miserable. अति उत्साह से लेके अति नैराश्य तक। टूलबार अभी सुचित्रा ने बताया ना, तो अति उत्साह और अति नैराश्य, इसके बीच में सब कुछ आ जाता है।
Just as I would recognize an old friend despite the passage of time and yet not remember a recent encounter with a stranger, our emotions make their presence felt only because they are our old friends. जैसे हम पोस्टमैन जैसे लोग आकर चले गए और हम उनको पहचानते नहीं हैं, लेकिन पुराना दोस्त उसको हम जरूर पहचान लेते हैं। हमारी भावनाएं भी पुराने दोस्त की तरह है हमारे अंदर। हम बहुत अच्छी तरह से उसको जानते हैं, अच्छी तरह से उसको पहचानते हैं। बहुत समय बाद भी जब वो आता है ना, तब भी हम उसको पहचान लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा पुराना दोस्त है। Somewhere in my past, if I had not felt an emotion and if I do not continue to carry it now, I would not even recognize it. अगर कोई भाव है जिसको मैंने कभी जाना ही नहीं, मैंने महसूस किया ही नहीं, जाना नहीं, तो उसको मैं पहचानूंगी कैसे? कभी मेरे साथ वैसा वो भाव मेरे अंदर जागरूक ही नहीं हुआ, तो मैं कैसे पहचानूंगी? नहीं पहचानूंगी। Our emotional triggers are those guardian angels who help us remember our old friends. तो जो भी ये बटन्स है, जो भी ये ट्रिगर्स है हमारे अंदर, वो तो जैसे देवदूत है हमारे लिए, और हमारे पुराने दोस्तों को, पुरानी चीजों को, पुराने बातों को हमें याद दिलाते रहते हैं। तब जाके हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं, तब जाके खेल को अगर आधा रह गया होगा खेल, आपण म्हणतो ना डाव अर्धा राहिला, मग तो पूर्ण करायला लागतो। तो अगर खेल आधा रह गया होगा तो उसको हमें पूर्ण करने की और एक संधि मिलती है। ये देवदूत है जो हमें याद दिलाते हैं, देखो इसके साथ तुम्हारा कर्म आधा रह गया था, इसको पूर्ण करो ताकि ये फाइल बंद कर दी जाए। ऑलराइट, सो दीज आर व्हाट आर इमोशनल ट्रिगर्स। काही प्रश्न? क्लियर है? हाँ, ओके। समरी पढ़ती हूँ तो फिर मैं, वॉट एवर इट इज दैट वी रिलेट टू, अवर लाइक्स और डिसलाइक विल ऑलवेज ट्रिगर अ रिएक्शन टू अस। जो भी पसंद या नापसंद आएगा तो हमारे अंदर से प्रतिक्रिया निकलेगी ही निकलेगी। The triggers are those circumstances, situations or people with whom we have a history, some unfinished business that needs resolution and closure. वो परिस्थितियां, वो घटनाएं और वो लोग जिनके साथ हमारा इतिहास है, जिनके साथ हमारा कर्म का चक्र पूर्ण नहीं हुआ, जिनके साथ हमारा आधा काम हुआ है, वो लोग हमारे भावनाओं को जगाएंगे। मोर ऑफन देन नॉट, रिलेशनशिप्स आर द श्योरेस्ट ट्रिगर्स। संबंधों में 100% एक दूसरे को हम ट्रिगर करते रहते हैं। When a person or a situation triggers our emotions, the most important thing to keep in mind is that the energy is moving within us. तो जब भी कोई प्रतिक्रिया हमारे अंदर से, कोई भावना हमारे अंदर से जाग जाती है, तब हमने ये पहली बात ये ध्यान में लाना है, मेरे अंदर की ऊर्जा गतिमय हो गई है, गतिशील हो गई है। The focus should be in recognizing that these energies are lying latent within our aura. तो ध्यान कहाँ देना है? क्यों किया, किसने किया, कहाँ से किया, कैसे किया? नहीं, ध्यान कहाँ देना है? जो ऊर्जा अंदर से बहना शुरू हो गई है, ये हमारे अंदर है, और क्यों है और कहाँ से आई है, इसकी तरफ ध्यान देना है। The person or situation by kindling it has only served to make us aware of what already exists within us. जो हमारे अंदर है उसकी सजगता सामने वाले ने हमको दिलाई है, और कुछ नहीं है। राइट? Recognize, acknowledge and allow the emotion to flow. Feel the feeling fully. पहचानो, जानो, स्वीकार करो और भावनाओं को बहने दो, पूरी तरह से उसका एहसास कर लो। Once the energy has flowed out, it will become possible to go deeper within ourselves and identify the root cause. फिर देखो, अब मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया कि क्रोध आया है तो हाथ थर थर रहे हैं, खून
बीपी चढ़ा हुआ है, या दिमाग काम नहीं कर रहा है, या जो भी आपको महसूस हो रहा है, आप उसके बारे में कुछ करो या ना करो, कुछ देर के बाद वो बह जाने वाला है। आपके हाथ कांपना रुक जाएंगे, हृदय की गति नॉर्मल पे आ जाएगी, खून जो सर में चढ़ा हुआ है वो नीचे उतर जाएगा। सही बात है कि नहीं? तो किसने किया, क्यों किया? ईगो रिएक्शन देने के बदले मेरे अंदर ये जो जागा हुआ है, मैं इसको देखूं, ये कैसे महसूस होता है देखूं, और उसको देखते रहो। जैसे ही आप सजगता से उसकी तरफ देखोगे, वो बैठ जाएगा, वो बह जाएगा, वो चला जाएगा, और हम अंदर देख सकेंगे कि ये कहाँ था और ये कहाँ से आया यहाँ पर। हाँ, ये दो चीजें हम जान पाएंगे। अवर इमोशंस मेक देयर प्रेजेंस फेल्ट ओनली बिकॉज दे आर अवर ओल्ड फ्रेंड्स। जो भी भाव आपको महसूस होते हैं, वो भाव आपके पुराने दोस्त है, इसलिए आपको महसूस होते हैं। ऑलराइट, our emotional triggers are those guardian angels who help us remember our old friends। हाँ, तो हमारे अंदर के ये जो भावनाएं जो सुप्त अवस्था में है, वो हमारे देवदूत है, एंजल्स है, जो हमें याद दिलाते हैं, देखो अभी तुम्हारे अंदर ये भाव है, यानी तुमने ये काम खत्म नहीं किया है, अभी तुम्हारे कर्म पूर्ण नहीं हुए हैं, अभी चक्र पूरी तरह से घुमा नहीं है, आधा घूम के छोड़ दिया था, कहीं तो भी दबा दिया था, कहीं तो भी रोक लिया था, अब इसको ध्यान दो, अब इसको पूर्ण करो, ताकि उसको आराम मिल सके। हाँ, फिर वो सुप्त अवस्था में नहीं, चला ही जाए, रहे ही नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं समझ सकती हूँ कि ये स्पेशली जिसकी तरफ हमें बहुत द्वेष महसूस होता है, हाँ, जो लोग हम कहते हैं कि वो मुझे ट्रिगर करते रहते हैं, हम इस भाषा में बात करते हैं एक्चुअली कि वो मुझे ट्रिगर करते रहते हैं। हम बोलते हैं कि यार मैं कितना भी दूर जाने की कोशिश करूं, मैं कितना भी छोड़ने की कोशिश करूं, मैं कितना भी माइंड को शांत करने की कोशिश करूं, मैं कितना भी रिएक्ट न करने की कोशिश करूं, पर ये लोग बार बार आकर ये मुझे ट्रिगर करते ही है। अब ध्यान में आया गलती कहाँ हो रही है? क्योंकि हमारा सारा फोकस उनकी पर है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या बोला, कब बोला, कैसे बोला, कितनी बार बोला, जबकि हमने क्या करना है, जो भाव हमें महसूस हो रहा है, अगर हमें कोई बुरा फील करा रहा है, somebody who is not making you feel good, you just look at that feeling, experience the not good feeling in its completion until कि it completely goes away। कोई कुछ जब हमें बोल देता है या किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, हमें बुरा लगता है, तो क्या एक 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड के लिए बुरा लगता है और फिर तुम ठीक हो जाते हो? नहीं, बहुत देर तक हमें बुरा लगता रहता है, खास करके जब हम अकेले हो तो घर में या कहीं भी बहुत देर तक वही बात याद आती रहती है। एक सेकेंड ना जानवी, वही बात, और हमें वो बुरा लगता रहता है जब तक कि हमारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। फिर कहीं कॉफी पीने चले गए, कोई किसी को जाके मिल लिया, या कहीं कहीं भी कुछ भी डिस्ट्रैक्ट कर दिया खुद को, फिर थोड़ा वो बुरा जो महसूस हो रहा था, हाँ अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा आप बोलोगे। उसको 2 घंटे बाद हो सकता है, वो 4 घंटे बाद हो सकता है, या 40 साल के बाद भी हो सकता है, 20-20, 30-30, 40-40, 50-50, 60 साल तक वो एक व्यक्ति है जो हमें बुरा महसूस कराती रहती है। क्यों? क्योंकि हमारा सारा ध्यान उनकी तरफ है। अगर जो हमें महसूस हो रहा है उसको हमने पूरी तरह से महसूस किया, उसको और उसकी तरफ देखते रहे, तो वो धीरे से निकल जाएगा, पूरी तरह से फील होके ड्रेन हो जाएगा,
और एक बार वो ड्रेन हो गया, हम फ्री है। कितना मिनट लगा? 1 मिनट। हाँ जानवी बोल. इथे इग्नोर केलं तर नाही का? नाही म्हणजे कारण त्यांच्याशी आपण काही जास्त बोलू नाही शकत किंवा ते मोठे आहेत, त्यांचा मान. करेक्ट. इथं आपण त्यांच्या सगळ्याच गोष्टींना इग्नोर केलं नहीं होना है. 1 मिनिट. हाँ जरा मुझे कोई दरवाजा बजा रहा है, मैं खोल कर आती हूँ. 1च मिनिट सांगते मी. हाँ तो जानवी, हाँ तो यू वर सेइंग कि इग्नोर किए करेंगे तो नहीं होगा क्या? नहीं होगा. आज वो मैं तो इतने हद तक मैंने इस विषय को लेके बहुत चर्चा हुई है. आज वो व्यक्ति अगर समझो गुजर जाता है जो 40 साल से तुम्हें सता रहा है, ओके, और तुमने खुद के अंदर ही उस इमोशन को पूरी तरह से फील करके उसको खत्म नहीं किया, तो उस व्यक्ति के जगह पे दूसरी व्यक्ति आएगी जो तुम्हें बिल्कुल वैसा ही फील करवाएगी. सो इग्नोर नहीं करना है, सप्रेस नहीं करना है, दबाना नहीं है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है. दुख हमें कौन सी चीजें देती है? जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस है वो हमें दुख देती है. दुख या सुख जो भी है. हाँ, जो अक्लिष्ट है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, जो क्लिष्ट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो इग्नोर करने से आज वो हमारे अंदर है. इग्नोर किया यानी तुमने उसको थोड़ी देर के लिए तुमने ध्यान हटा दिया, अपने दोस्त को हाई नहीं बोला. कळते का? पटतंय जानवी काय बोलले मी? इग्नोर करून कसं चालेल सांग मला. ते भाव तर तुझ्या आतमध्येच राहिला ना ग. तुला वाईट वाटलेलं तसंच राहिलं, त्याच्याबद्दल तू काहीच केलं नाही. मी बोलले पण ना मग हा. किती वेळेस ती व्यक्ती तशीच वागत राहिली तर आपण किती वेळेस ते हा ना, मग मी तुला तेच सांगते, ती व्यक्ती तशी कधीपर्यंत वागत राहते? जोपर्यंत आपल्यामध्ये तो बटन आहे, जोपर्यंत तो भाव आपण पाळतोय आपल्या आत. आणि इथे कर्माचा कसं काय संबंध येतो? कारण काहीतरी आहे जे पूर्ण व्हायला पाहिजे, ते पूर्ण नाही केलेलं आहे. आपण इग्नोरच्या ऐवजी फॉरगिव्हनेस केलं तर? हा, तो फॉरगिव्हनेस करणं, पण ते हे फॉरगिव्ह झाले, फॉरगिव्हनेस करू शकतो आपण, बरंच काय काय होपोनोपोनो बोलू शकतो आपण, बरंच काय काय करू शकतो. पण कसं कळेल आपल्याला? अंजली बाफना, आय डोंट केअर, ओके. पण आपल्याला कसं कळेल की ते काम केलंय फॉरगिव्हनेस? कारण वाईट परत कधीच वाटणार नाही. ती व्यक्ती काहीही बोलली, कशीही वागली, काहीही केलं, जर आपल्याला वाईट वाटलं नाही तर मग आपल्याला સમજેલ કે સમજેલ કે હા પોતાના ઇમોશન ઉપર કામ કરવાનું ને. હા, પોતાના ઉપર જ કામ કરવું પડે કે આ વ્યક્તિ મને જો આટલા વર્ષોથી ટોચી રહી છે તો મારે ક્યાં ध्यान દેવાની જરૂરત છે? અને आरतीजी, जी जी हा विजया. मग आपण समजा सजगतेने तो भावना आपण अनुभवली आणि आपल्याला लक्षात आलं की अशा पॉइंटने आपण सुधरू शकतो, तर ते पुढे करू शकतो की नाही आपण? की आपल्यामध्ये बदल होऊन सुधारायचं ते नाही करायचं, काहीच करायचं नाही, समोरच्याला काहीच करायचं नाहीये. आपल्या आतमध्ये जो भाव आहे त्या भावकडे बघायचं.
ते कसं हम्म. जाणवतंय शरीरामध्ये, मनामध्ये, ते पूर्णतः बघायचं आणि फक्त हम्म. बघायचं की ओके हे असं जाणवतंय का. आणि माझा अनुभव सांगते, दिस इज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि इमोशंस को जब हम कॉन्शियसली देखते हैं, सजगता से देखते हैं, पता है वो 1 मिनट में गायब हो जाते हैं। वरना 2 घंटे हम डिप्रेस्ड है या 4 दिन तक हम बुरा मान रहे हैं। अगर कोई एक व्यक्ति, आपके एक ही व्यक्ति है जो 30 साल से, 40 साल से, वॉटेवर अनेक सालों से आपको बुरा महसूस करवाती है, तो कुछ तो भी ऐसा कर्म बंधन है जो अपूर्ण है उसके साथ। अच्छा, पता नहीं है क्या कर्म का बंधन है, क्या आधा अधूरा है, मुझे इसको क्या देना है या मैंने इससे क्या लेना है जिसके वजह से ये खत्म हो जाए। पर मैं सेल्फ वर्क अगर करती हूँ तो इतना तो जानती हूँ कि मेरे अंदर सच्चिदानंद ही होना चाहिए, मुझे बुरा महसूस नहीं होना चाहिए। और अगर बुरा महसूस हो रहा है तो क्यों बुरा हो रहा है? क्या मेरा अहंकार ऊपर आ रहा है या कहाँ? देखो, रूट कॉज भी बाहर नहीं है, रूट कॉज भी अंदर ही है। ज्यादातर, मैं तो कहूंगी 99.9% दुख अहंकार के वजह से है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा अहंकार दुखता है। मेरे पास इतना सब कुछ है, मैं इतनी क्लेवर हूँ, मैं इतनी ज्ञानी हूँ, मुझे सब समझता है, मैं खुद पे इतना काम करती हूँ, फिर भी ये व्यक्ति आके मुझे सताती है। तो ये जो अहंकार है, वो अहंकार को छोड़ेंगे नहीं जब तक हम, तब तक कोई ना कोई आके तुम्हारे अहंकार को दुखाते रहेगा। और मैं तो आई विल टेल यू, मैं यही कहूंगी, दुख सिर्फ और सिर्फ अहंकार के वजह से महसूस होता है, वरना दुख महसूस हो ही नहीं सकता। एक ही चीज है जिसको ठेस लगेगी तो दुख होगा, और वो है हमारा अहंकार। आता अब असं झालंय, थोडं रिएक्ट झालं की मला अगदी सजग होते आणि मग ते बघते, म्हणजे हो आली प्रवृत्ती, हो पण हो समोरच्याला सुधरवायचं नाही, म्हणजे फक्त आपण नाही, अनुभवायचं. तुझा समोरचा जो आहे तो 21 वर्षापेक्षा मोठ्या वयाचा आहे ना, हम्म. बाळ नाहीये ना। हा, हाँ बरोबर आहे. हाँ, अडल्ट है ना, तो तुम्हारा हम्म. जिम्मेदारी नहीं है उसको सुधारने का, तुमचं कामच नाहीये ते त्यांना सुधरवायचं। फक्त आपलंच आपल्यावर काम करायचं आपण, म्हणजे छान आहे. हे ना, खूपच म्हणजे हे परत 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 ह्याचं चिंतन, मनन, अभ्यास परत परत करायला लागतं, कारण हे इझी नाहीये लाईफ मध्ये, ह्याला इम्प्लिमेंट करणं इझी नहीं है। सो अगेन एंड अगेन रिवाइज योर लेसन्स अगेन एंड अगेन। ओके, मुझे बुरा, तो जब मुझे ये बात समझ में आ गई कि मुझे बुरा, किसी को भी बुरा सिर्फ तब लग सकता है जब अहंकार को ठेस पहुंचती है, तो मेरे लिए तो बहुत सिंपल हो गया। जब जब मुझे बुरा लगा है, मैं देखने लगी कि ओके किसने मेरे अहंकार को दुखाया। हाँ, अहंकार किसका है? अहंकार पर्सनालिटी का है। आत्मा शुद्ध है, चैतन्य पूरी तरह से चेतना है। मैं अर्थी नहीं हूँ, मैं ये पर्सनालिटी नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक स्पिरिट हूँ। आत्मा को सुख दुख है ही नहीं, तो अगर मेरे व्यक्तिमत्व को कोई दुख महसूस होता है तो कहाँ दुखा, ये देखती हूँ मैं। आणि खूप मजा येते माहितीये हे बघायला की आपला अहंकार कसा कसा आणि कुठे कुठे दुखावतो. कारण आपण एवढे रोल्स, यु नो, वी फील अवर ईगो गेट्स हर्ट as a mother, ego gets hurt as a daughter, ego gets hurt as a teacher, ego gets hurt as a friend. मी काय अशी मैत्रीण आहे का? अहंकार दुखावला. मी काय अशी सून आहे का? अहंकार दुखावला. आणि बघता बघता ते लक्षात आलं तर ते सहन करायला सुद्धा त्रास होतो, की आपल्या मधला हा फॉल्ट सापडतो, नाही, मग त्याचा हसू सुद्धा त्रास येतं. अगं पण हसू येतं मग, कि वाह वाह वाह, आपला होतो. अहंकार कैसा दुखावला। एंड उसके बाद में हम नोट करने लगते हैं, वाह वाह मेरा अहंकार माझा अहंकार सुखावला, आज माझा अहंकार सुखावला, आज माझा अहंकार दुखावला।
व्यवस्थित ओळखू जाऊ लागतं, पण प्रॅक्टिस पाहिजे, त्याच्यासाठी हा. सजगता पाहिजे. परत परत हे स्वतःला सांगायला हवं की माझा अहंकार दुखावला म्हणून मला त्रास झाला. तर कुठे दुखावला, कुठलं रूप त्याचं दुखावलं, मग मजा वाटायला लागते माहितीये की कुठे कुठे दुखावलं. आता तर मी बोलायचं झालं तर मी त्या शब्दांमध्येच संवाद करते की बघा तू माझा अहंकार दुखावला, आता मला वाईट वाटलं. या शब्दामध्ये मी वाद घालते आता की नाही, माझ्या अहंकारला हात नाही लावायचा बघ. धमकी पण त्याच्यातनच देते. तो ऑलवेज यू नो व्हाट, अगेन जो अक्लिष्ट है उसका कुछ भी नहीं करना है. ध्यान कहाँ देना है, जो क्लिष्ट है उस पर हमने ध्यान देना है. जहाँ पे तकलीफ होती है, जहाँ पे दुख होता है, दर्द होता है, उसके तरफ हमने ध्यान देना है और उसको समझ के लेने की कोशिश करनी है. और फिर अगर जब जैसे जैसे आप खुद का अभ्यास करोगे ना, आपके ध्यान में आएगा कि कोई विशिष्ट प्रकार के लोग होते हैं जो वो वाली भावना जागरूक करते हैं. तो वो लोगों के साथ जो हमारा इक्वेशन है, वो इक्वेशन को चेंज कर डालना. वो चेंज हो गया तो दुख दर्द खत्म हो जाता है. और ये होपोनोपोनो है, फॉरगिवनेस है, ये सारी टेक्निक्स है. लेकिन कितनी भी टेक्निक्स आपने इस्तेमाल कर ली, पता कब चलेगा, जब प्रसंग येईल तेव्हा. प्रसंग येईल तेव्हा, पूरक परिस्थिती એક્ઝામમાં પાસ થતું ત્યારે. एंड स्पेशली मैं वो लोगों की जिनके लाइफ में बरसों से कोई है जो एक भावना को जागृत करता है, उनको कहूंगी जाग जाओ, प्लीज जाग जाओ. क्योंकि कल उठ के वो व्यक्ति चली जाएगी या गुजर जाएगी तो उसकी जगह दूसरी आएगी. सजग हो, अब भी अलर्ट हो जाओ. वार्निंग दे रही हूं मैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई एक व्यक्ति है जो आपको बहुत सताता है, या एक फैमिली है जो आपको बहुत सताता है, तो सजग हो जाओ. क्योंकि अगर तुमने खुद को, वो कुछ भी करे ना, मेरे अंदर कुछ होता ही नहीं, ये जब भाव, व्हेन योर बटन्स आर नॉट देयर, तुम ट्रिगर ही नहीं होते. ना तुम्हें गुस्सा आता है, ना तुम्हें हंसी आती है, ना तुम्हें कुछ भी प्रतिक्रिया अंदर से उनकी तरफ नहीं आती. ये जब होगा तब तुम्हें पता चलेगा अब मैं छूट गई. फिर चाहे तुम्हें वो रूट कॉज पहचान में आया हो या ना आया हो या जो भी कुछ हो, कहानी पता है, इट्स अ स्टोरी, सम और द अदर स्टोरी इज गोइंग टू एग्जिस्ट ओवर देयर. रूट कॉज ढूंढने जाते हैं, कुछ ना कुछ कहानी तो निकलने ही वाली है. तो कहानियों को क्यों देखते बैठना है, खत्म करो खेल को. वो व्यक्ति, देखो वही व्यक्ति आपको दुख दे सकता है जो बहुत तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है. जैसे जब मैं अभी काफी सालों से जब हम दोनों अकेले ही वापस हो गए, तब से लड़ झगड़ना बंद हो गया. लेकिन सिर्फ मेरे पति थे जो मुझे रुला सकते थे. एक समय ऐसा था कि मेरे आंख में पानी लाने की क्षमता सिर्फ उसमें थी. जब मैंने ये समझा कि ये ताकत मैंने उनको दी है, I have given my power away to him. I'm giving you my power. Hello, please take this power. You can make me cry. रोना धोना सब खत्म हो गया. Because I have understood. Without my permission, nobody can do anything to me. मेरी परमिशन के बगैर कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता. जबरदस्त सजेशन. यस. ना मुझे खजूर के झाड़ पे चढ़ा सकता है और ना मुझे मिट्टी में मिला सकता है. कोई कुछ नहीं कर सकता. अगर मैंने हाँ जी. हाँ, ये कुछ दिनों में मैंने ये सिचुएशन महसूस की है खुद के बारे में. अच्छा, ओके. जितना पॉसिबल हो कोशिश हो जाए, और अगेन आई कैन वेयर अ स्माइल, इट्स ओके बोल के उधर से निकल लेती हूँ. ठीक है भाई, ठीक है. हाँ, इसलिए वो इट्स ओके बोलना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है. एवरीथिंग इज फाइन. यस, यस, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू से इट्स ओके. इट्स कोई ओके. बात नहीं, जाने दो. राइट. तो डोंट गिव अवे योर पावर टू द अदर पर्सन.
और आई थिंक हमने कोई किताब पढ़ी थी, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जब तुम उनकी शक्ति निकाल लोगे, जो शक्ति उनको दे रखी है, वो शक्ति तुम अगर वापस ले लोगे तो या तो वो व्यक्ति का ट्रांसफर हो जाएगा या कहीं और चली जाएगी, या जो भी है वो तुम्हारे एनर्जी फील्ड से निकल जाएगी व्यक्ति। पावर वर्सेस फोर्स। पावर वर्सेस फोर्स में भी हमने देखा था, राइट। हाँ, सो और दूसरी एक बात, हाँ, एक तो मैंने अभी जो बोली वो, और दूसरी ये बात, अगर मुझे कोई व्यक्ति दुख देता है दैट मीन्स वो व्यक्ति मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक जैसे मेरे पति अगर मेरी आंख में पानी लाते हैं तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे बच्चे मेरी आंख में पानी लाने का उनके पास शक्ति है तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब हम धीरे धीरे द्वैत से अद्वैत में जाते हैं, क्यों मेरा पति आप लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए? क्यों मेरे बच्चे आपके बच्चों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए? हम सब इंसान हैं, एवरीबडी इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ये भाव पे जब आ गई हो ना, तब से तो कोई प्रॉब्लम, ऑल इज वेल। तो दुश्मन से क्रोध या गुस्सा, दुश्मन से नाराजगी और दोस्तों से प्यार, ये जब तक ये द्वैत है, ये द्वंद्व है। मेरी माँ और मेरी सास को मैंने इक्वली प्रेम करना है, मेरी ननंद और मेरी बहन को मैंने इक्वली प्रेम करना है। तो वो प्रेम का भाव कहाँ से आया? मेरे अंदर से। वो नाराजगी कहाँ से आई? मेरे अंदर से। सब कुछ जो आता है वो मेरे अंदर से। अब मेरे अंदर की ऊर्जा, फियर इंजन, लव इंजन, दो इंजन है अंदर। सारे नकारात्मक भाव फियर के नीचे आएंगे। हाँ, दीज आर द टू रूट इमोशंस, टू बेस इमोशंस इसको कहते हैं। और सारे सकारात्मक भाव प्रेम में के नीचे आएंगे। जैसे हम कहते हैं देशभक्ति, ब्रदरहुड, whatever, all the good emotions, they will all come, friendship will all come under love. I have to decide which engine runs through me. कौन सी ऊर्जा मेरे अंदर चलेगी? अगर प्रेम की ही ऊर्जा मैं बहाती हूँ मेरे अंदर, तो फिर पति हो या कोई और हो या कोई भी हो यार, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, मेरा भाव तो एक ही है। कोई बहुत ग्रेट व्यक्ति हो, कोई एकदम नीचे का व्यक्ति हो, मेरा भाव तो एक ही है। किसी ने अच्छा किया, किसी ने बुरा किया, मेरा भाव एक ही है। किसी ने सही किया, किसी ने गलत किया, मेरा भाव एक ही है। ये एक तो समझना है, फिर इस पर चिंतन मनन करना है, इसके घोट बार बार पीने हैं, खुद को ये बातें बार बार बोलनी है और कण कण में उतारना है, तब जाके सुख दुख का खेल खत्म हो जाएगा। ऑल राइट। हाँ, मुश्किल लग रहा है। आरतीबेन, साथ साथ में वो जूनी भावनाओं जो दबा के रखी, उसके ऊपर भी तो काम करने। नहीं, वो अगर ट्रिगर होती है, मैं वही बोल रही हूँ मीना बेन कि ट्रू बट प्रैक्टिकली वेरी डिफिकल्ट। रितु, try it because I found it pretty easy. I had to take the efforts and it worked for me. नहीं मीना जी, आप जूनी चीजों को निकाल के कितनी फाइलें खोलोगे, कितनी कहानियां, मतलब जो तकलीफें करती है शरीर के अंदर, तकलीफ करती है वो, जो आवाज दे रहा है उसकी तरफ ध्यान दो। जैसे आपके शोल्डर पेन आवाज दे रही है, आपने ध्यान दिया, कल उठ के कोई और बॉडी का पार्ट आवाज देगा तो उसको ध्यान दो। जब जहाँ कोई कहीं आज ये चीज, ये व्यक्ति या विषय या वस्तु चुभ रही है, उसको ध्यान दो। कल कोई और चुभेगा तो उसको ध्यान दो। तो जब जो होता है तब उसको ध्यान देना है। ऑल वी नीड टू डू इज गिव अटेंशन टू अवर सेल्फ, दैट्स ऑल वी नीड टू डू। इसलिए तो यू कैन हील योर लाइफ में भी बार बार आई लव यू, आई अप्रूव ऑफ यू, आई एक्सेप्ट यू एग्जैक्टली एज यू आर, ये बार बार क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि हम क्षण बदलते हैं और डिपेंडिंग ऑन सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस वी कीप एक्टिंग, रिएक्टिंग, एक्टिंग, रिएक्टिंग, ऑल द टाइम वी आर फ्लक्चुएटिंग।
but something has to remain steady. So if you feel that you cannot keep your love steady, then at least you keep your attitude steady. कुछ तो स्थिर कहीं तो या तो I accept myself exactly as I am. All is well in my world. बार बार बोलते रहो all is well in my world. कहीं तो एक स्थिरता की डंडी पकड़ोगे कि नहीं, है ना? ये बात है. ऑल राइट, हो गया? किसी को कुछ कहना है? उद्या बोलू मी. उद्या आधी जमलं तर बोलते, कारण स्पॉट 30 झाले ना ऑलरेडी. येस, इट्स जस्ट उद्या सुरू करायच्या आधी. हाँ, पण लवकर ये मग. कल अभी हमारा emotions का चैप्टर खत्म हो गया, सब चैप्टर खत्म हो गए. कल होगा मेडिटेशन. ओके, तो शुरुआत ही हम मेडिटेशन के साथ करेंगे. तो एक काम करते हैं, यस स्वाति, थैंक यू. एक काम करते हैं, हम लोग शार्प 3:15 को मैं मेडिटेशन स्टार्ट कर दूंगी, हाँ, ताकि थोड़े लेट आने वाले लोग हैं उनको समय मिले. फिर आगे मैं और हंसा नहीं रहेंगे. मैं और हंसा कल शादी में जा रहे हैं. अरे हम लोग को लगा कि आज ही हो जाएगा. नहीं, आज तो अभी चैप्टर खत्म हुआ. और है ना मीना जी, मैं काफी लंबा है मेडिटेशन कल का. मैं सेक्शन 3 पे जाना नहीं चाहती जब तक कि इमोशन का मेडिटेशन हो ना जाए. कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग पे कर लेना, अभी क्या करेंगे. ठीक है, फ्रीज हो गए. माझा आवाज येतोय? हॅलो, कोई कुछ बोलो ताकि ये हिले. नॉट कनेक्टेड, कनेक्शन आर अवेलेबल. अरे देवा. आरती बहन गायब थी गया था. म्यूट है आरती मैम. आरती दीदी म्यूट है. हाँ, इंटरनेट ही चला गया तो इसलिए फिर वो रिकनेक्ट हो गया. दीदी उद्या पण नाहीये उद्या. कनेक्टेड आहे का? काय म्हणते? उद्याचं मेडिटेशन आता जे झालं त्याच्याशी कनेक्टेड असेल ना? हो, अर्थात. मग कालचं ते आपलं परवाचं मेडिटेशन टाकलंय तुम्ही? हो, काल पाठवलं हो ना ग. टाकलं की मी link टाकलंय. मी अजून ग्रुप काढलाच नाही, आता बघते मी. नाही चालेल. मी ग्रुपवर सेपरेटली टाकला आहे. आज करून घे, तरच उद्याच्या हो, मेडिटेशनची कनेक्टिव्हिटी मिळेल. ओके, चालेल चालेल. जिनके बाकी है बॉडी मेडिटेशन प्लीज आज कर लो. मैंने दोनों ग्रुप पे डाला है अलग से, वो मंडे का लेक्चर जहाँ पे 30 मिनट्स के बाद शुरू होता है, तो प्लीज कर लो. ओके, ठीक है. फिर रिकॉर्डिंग डालेंगे तो सैटरडे संडे हम लोग कर लें. हाँ चलेगा. हाँ, मैं फ्राइडे को नील को बुला के कर लूंगी. ओके, चलेगा. ओमकार बोलेंगे. धन्यवाद. यस, थैंक यू सो मच. कल मिलते हैं. थैंक यू.